डिसलोकेशन हमारा होता है, इट इज एन इंजरी टू द जॉइंट इन विच द एंड ऑफ बोन्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजिशन। डिसलोकेशन क्या है कि हमारा जो जॉइंट है, ठीक है, उस पे कोई इंजरी हुई जिसकी वजह से जो बोन्स उस जॉइंट को बना रही थी वो क्या हो जाए, अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाए, उसको बोला जाता है डिसलोकेशन। दिस may lead to the injury of tissue around and may tear the ligament which bind the bone together। अब बोन अपनी, आप देखिए हमारी बॉडी में हर जॉइंट जो है वो आपको पता है कि जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनसे पूरी एक पोजीशन में रखा हुआ है सबने, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है जो इन्वॉल्व होते हैं उसको नॉर्मल पोजीशन में रखने में। अब आप सोचिए किसी भी इंजरी की वजह से जब वो अपनी पोजीशन से हटेगी तो जो स्ट्रक्चर उसको सराउंड कर रहे हैं उनमें तो इंजरी होगी होगी ना, चाहे वो कोई भी टिश्यू हो, लिगामेंट हो जो उसको बाइंड करके रख रहा है बिल्कुल पास में, जब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से हटेगी तो उनको भी टीयर कर सकती है। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, डिसलोकेशन की क्लासिफिकेशन। पहला हमारा होता है पार्शियल और कंप्लीट डिसलोकेशन। पार्शियल का मतलब क्या होता है, इन विच आर्टिकुलर सरफेस इज पार्शियली सेपरेटेड। अब आपको इमेजिन करना है जैसे हमारे, हम एक जो जॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं, जैसे शोल्डर जॉइंट है तो जो हमारा स्कैपुला है उसकी ग्लिनोइड कैविटी और जो हमारा ह्यूमरस का हेड है उसके बीच में वो जॉइंट है। तो क्या होगा, जब डिसलोकेशन तो हुई है लेकिन जो आर्टिकुलर सरफेस है जो एक दूसरे से वो मिल रहे हैं वो थोड़ा ही सेपरेट हुआ है, कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुआ, यानी आर्टिकुलर सरफेस इज पार्शियली सेपरेटेड, देन इट इज कॉल्ड पार्शियल डिसलोकेशन। देन हमारा आता है कंप्लीट डिसलोकेशन, मींस इन दिस द आर्टिकुलर सरफेस इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। फिर दूसरे बेसिस पे हमारा एक होता है सिंपल डिसलोकेशन और कंपाउंड। सिंपल का मतलब क्या है कि डिसलोकेशन हुआ बट देर इज नो कम्युनिकेशन ऑफ दिस डिसलोकेशन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू वुंड। कोई वुंड नहीं बना पेशेंट में। आप जैसे शोल्डर जॉइंट की बात कर लेते हैं, एक्सटर्नली मतलब आगे की तरफ से किसी ने ब्लो किया जॉइंट पे तो क्या हुआ, स्किन रप्चर नहीं हुई लेकिन बोन अपनी जगह से डिसलोकेट हो गई, इसको हम बोलते हैं सिंपल डिसलोकेशन। कंपाउंड में क्या होता है, इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल वुंड मतलब वुंड भी बना हुआ है तो जो डिसलोकेशन है उसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, दैट इज योर कंपाउंड डिसलोकेशन। फिर हमारा तीन तरीके से और होता है जो डिसलोकेशन है। फर्स्ट इज कंजेनाइटल, ट्रॉमेटिक एंड पैथोलॉजिकल। कंजेनाइटल मीन्स विच इज प्रेजेंट बाय बर्थ। पैथोलॉजिकल मीन्स क्या है, किसी डिजीज की वजह से जो जॉइंट है उसमें डिसलोकेशन हुआ या फिर मसल की पैरालिसिस की वजह से जो जॉइंट है उसकी या बोन्स की डिसलोकेशन हुई, दैट इज पैथोलॉजिकल, मतलब ड्यू टू सम पैथोलॉजी। देन आता है ट्रॉमेटिक, मीन्स नाम से ही पता चल रहा है जब ये जो डिसलोकेशन होती है ट्रॉमा की वजह से हो या इंजरी की वजह से, उसको आप बोलते हैं ट्रॉमेटिक। देन हम आते हैं नॉर्मली जो डिसलोकेशन है उसकी ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ ब्रोकन बोन और अ डिसलोकेटेड बोन। बाहर से देखने से, जैसे पेशेंट आपके पास कंप्लेंट लेके आया, उसको पेन हो रहा है या इंजरी हुई थी जी, अब मेरे से हाथ नहीं उठाया जा रहा, इस तरीके से अगर बोल के आता है तो आपको डिफरेंशिएट करना कि उसको फ्रैक्चर है या डिसलोकेशन है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट है। The dislocation always require extreme medical attention to return the bone to its normal position। तो ये जस्ट आपने बताया ट्रीटमेंट में कि क्या आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वन शुड नॉट मूव द डिसलोकेटेड जॉइंट हिमसेल्फ और फोर्स इट टू बैक टू नॉर्मल पोजीशन बिकॉज इट कैन डैमेज द नियर बाय टिश्यूज, नर्व्स, टेंडन्स, लिगामेंट एंड द ब्लड वेसल्स, ठीक है। खुद से अगर जैसे डिसलोकेशन हो गया तो जो पेशेंट है वो खुद से ट्राई ना करे उसको कि अपनी तरफ से ही खींचने की कोशिश करे कि मैं ही नॉर्मल पोजीशन में ले आऊं। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता कि वो कैसे नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में उसको कैसे लाना है। तो अगर वो खुद से कोशिश करेगा उसको ठीक करने की तो आसपास के जो टिश्यूज हैं, नर्व्स हैं, लिगामेंट, टेंडन्स, मसल, सब कुछ रप्चर हो सकता है, उनमें डैमेज हो सकता है। फिर हम क्या करते हैं, प्राइस याद रखना, PRICE मीन्स प्रोटेक्शन करनी है उस पार्ट की आपको, ठीक है। आर का मतलब रेस्ट देना है, आई का मतलब आइस पैकिंग कर सकते हैं आप, सी का मतलब कंप्रेशन और ई का मतलब एलिवेशन। तो इस तरीके से आप ट्रीट करेंगे किसको, डिसलोकेशन को, प्रोटेक्शन, रेस्ट,
आइस पैकिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। ये हमारा नॉर्मल ट्रीटमेंट है। देन वी कम टू द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में आप याद रखना RIR। आर मतलब रिडक्शन, आई मतलब इमोबिलाइजेशन एंड आर मीन्स रिहेबिलिटेशन। फर्स्ट इज क्या है हमारा रिडक्शन, मतलब लोकल एनेस्थीसिया देके पेशेंट को, या अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू जॉइंट जो जो इन्वॉल्व हो रहा है या कितनी सीवियरिटी का डिसलोकेशन है, तो लोकल एनेस्थीसिया देके पेशेंट को क्या किया जाता है, उस जॉइंट को या वो बोन्स जो इन्वॉल्व है उनको उनकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लेके आना, दैट इज रिडक्शन कहलाता है। उनको उसकी पोजीशन में वापस लेके आना, तो रिडक्शन करना है। देन आता है इमोबिलाइजेशन। जो डिस्प्लेस्ड पार्ट थे बोन के उनको नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लाने के बाद वन शुड इमोबिलाइज द जॉइंट विद स्प्लिंट और स्लिंग फॉर सेवरल वीक्स। कुछ हफ्तों तक उसको इमोबिलाइज किया जाता है ताकि वो अच्छे से, यानी जो डैमेज आसपास हुआ है वो हील हो जाए और जो बोन है वो एक दूसरे के साथ वैसे ही आ जाए जैसे पहले थी। तो इमोबिलाइज करना पड़ता है कुछ टाइम तक। फिर हमारा आता है रिहेबिलिटेशन, यानी जब स्लिंग या स्प्लिंट रिमूव आप करते हो तो रिहेबिलिटाइजेशन शेड्यूल डिजाइन किया जाता है टू रिस्टोर द जॉइंट मोशन ऑन स्ट्रेंथ। पहले, यानी ये डिसलोकेशन होने से पहले जो जॉइंट था हमारा उसकी स्ट्रेंथ कैसी थी और वो अच्छे से मोशन करता था, उसको पहले जैसा रिस्टोर करने के लिए आप रिहेबिलिटाइजेशन शेड्यूल है वो डिजाइन करते हो। तो पेशेंट को आप बोलते हो कि विग्रस एक्टिविटी कोई करनी नहीं है, और जब तक कि जो जॉइंट है वो पहले की तरह कंप्लीट मूवमेंट और कंप्लीट स्ट्रेंथ में ना आ जाए। इसके अलावा जो आयुर्वेद है उसमें कुछ मेडिकेशंस है जो आप दे सकते हो डिसलोकेशन में, और क्या क्या दे सकते हैं, जैसे हमारा गंध तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये हमने आपको पहली जो आयुर्वेदिक पोर्शन है उसमें भी बता दिया वैसे, लेकिन नागर आदि लेप है, लाक्षादि चूर्ण है, मुस्तादि मर्म क्वाथ, बला तेल हो गया, इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर गंध तेल का प्रयोग किया जा सकता है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है डिसलोकेशन, कोई जॉइंट नहीं लिख के आया, अगर आपको आया संधि मोक्ष के हेतु, लक्षण और चिकित्सा का वर्णन करें, तो आपने सबसे पहले आयुर्वेद अनुसार उसके हेतु क्या हैं, टाइप्स कौन से हैं, सामान्य लक्षण, विशेष लक्षण और चिकित्सा क्या करते हैं, वो लिखने के बाद आपको मॉडर्न में ये लिखना है जो अब तक हमने बताया। डिसलोकेशन की जो है वो डेफिनेशन या यू कैन से इंट्रोडक्शन, फिर उसकी क्लासिफिकेशन मतलब पार्शियल, कंप्लीट, सिंपल, कंपाउंड, कंजेनाइटल, ट्रॉमेटिक और पैथोलॉजिकल, इस तरीके से क्लासिफिकेशन बता सकते हैं। देन आता है आपको ट्रीटमेंट लिखना है, ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें वो ध्यान रखे, फिर मेन प्राइस जो है वो दिया, प्राइस से याद रखना, एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में RIR किया जाता है। तो ये चीजें आपको लिखनी है अगर आपको संधि मोक्ष आया। कोई जॉइंट लिख के नहीं आया कि शोल्डर डिसलोकेशन बताओ, एल्बो बताओ, तो इतना आपने लिखना है।